राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज आपके यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है? मेरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये देखिए हमारे छोटे नवाब ढोलक बजाते हुए। और आज इसकी नन्ही गई है बड़ी दीदी के घर पे। वहाँ पे दीदी की जो तायस है उनकी डेथ हो चुकी है, तो सारी फैमिली वहाँ पे जा रही है। मैं, मेरी छोटी बहन, ये भांजा अकेला यहाँ पे। तो हम और ये काम में लगे पड़े थे, थोड़ा सा जो घर का काम था वो फिनिश किया, फिर हमने मंदिर की साफ सफाई की। अब हम यहीं पे बैठे हैं और इसको लग रहा है, हमने इसको बोला कि नानी तो दाई लेने गई है, पर दीदी के वहाँ पे जा रही है। नानी दाई लेने गई है। नानी आ जाएंगी फिर लेके चलेंगे आपको। देखो आज हमने अपने मंदिर की सफाई की थी। ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये तीनों मैंने एक ही जगह पे बैठा दिए। और क्योंकि इनको अब हम अंदर लेके जाएंगे। देखो शौर्य की ड्रेस देखो, इसकी छोटी मामी ने बनाई है बहुत सुंदर ड्रेस। वो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बनाती है कान्हा जी की। ये देखो, ये इन दोनों की ड्रेस देखो। इन दोनों की ड्रेस सेम है। वो इसलिए सेम है क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, हमारे घर 2 कान्हा थे, तो 2 कान्हा की सेम ड्रेस बनाते थे। फिर तीसरे कान्हा आ गए, फिर बाद में तीनों की सेम बनाने लगे। और अब मैं इनको अंदर लेके जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे तो फैन नहीं है ना। अभी यहाँ की साफ़ सफाई की थी इसलिए यहाँ पे बैठे थे। अब साफ़ सफाई का काम फिनिश हो चुका है, अब अंदर जाएंगे। ये जो आपको गमले दिख रहे हैं ना, ये मैं मेले में से लाई थी। शाकुंभरी का मेला लगता है वहाँ पे यूपी सहारनपुर में। वो हमारे परिवार की कुल देवी है, तो वहाँ पे गए थे ना, तब मैं लाई थी। और इस साल लाई थी ये 2, पिछले साल 4 लाई थी। और भाई 4 गमले ऐसे भाई लेके आया था। वो इसलिए लाए हम इतने सारे गमले क्योंकि हम जब कीर्तन कराते हैं ना कान्हा जी का, और तो वो जो दरबार सजाते हैं ना, तो उससे वो बहुत सुंदर लगता है दरबार सजा हो। जैसे ये फूलों की माला होगी ऐसे, और ये गमले हो गए ऐसे से, तो इनसे बहुत सुंदर लगता है दरबार सजा। मंदिर में से छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो मंदिर और ही सुंदर लगता है, अलग ही। और जब मतलब मैं कीर्तन कराती हूँ ना, जब मेरा दरबार सजा हुआ देखते हैं ना, यहाँ पे मैं इनका दरबार सजाती हूँ कान्हा जी का, तो यही सब बोलते हैं यहाँ पे गांव में कि सोनिया जब भी कीर्तन कराती है ना, उसका जो डेकोरेशन करती है ना, जो कान्हा जी के दरबार की, सबसे सुंदर होती है। 1-2 जने तो मुझे बुलाते भी हैं जब उनके घर में कीर्तन होता है कि सोने तो डेकोरेशन कर हमारे यहाँ पे, तेरे कान्हा के कीर्तन में ना डेकोरेशन बहुत सुंदर होती है, तो हमारी भी ऐसे कर। वो तो फिर उस पर डिपेंड करता है ना कि आपके पास क्या क्या सामान अवेलेबल है, मतलब उस पर होता है। तो मैं तो कुछ ना कुछ इनके लिए लेती रहती हूँ, कुछ भी मतलब ऐसे। तो अब ये मंदिर की तो सफाई हो चुकी है, उससे पहले फिर थोड़े से बर्तन पड़े थे वो किए। ऐसे नहीं करते नहीं कि ये ढोलक टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, नन्ही मारेगी आपको। इससे नहीं बजाते, घंटी से ढोलक बजा रहा है वो, फिर उसके वो फट जाते हैं, कि कुछ बोलते हैं ना उनको, जिस पे हाथ से थप करते हैं, फिर वो फट जाएंगे। और आज की भी एक और लीला बताती हूँ आपको कान्हा जी की। आज सुबह सुबह मुझे कान्हा जी सपने में दिखे, और मतलब फिर कीर्तन होता हुआ दिखा उनका। मतलब पड़ोस की भी लेडीज़ आई थी, हमारा सारी परिवार भी बैठा था। वो मैंने इनका कीर्तन बोल रखा था। हाँ, तो मैंने ये कीर्तन बोल रखा था क्योंकि जो मेरी बड़ी भाभी है ना, उनकी भाभी की शादी को 3-4 साल हो गए हैं शादी को। तो ऐसे तो टूट जाएगी, ऐसे नहीं मारते। इसको मैं ले लूँगी ढोलक को। तो क्या बोलते हैं, तो 1-2 उनके बीच में मिसकैरेज हो गए थे, फिर वो दवाई खा रहे थे, आराम सा नहीं लगा। फिर दोबारा फिर वो ऐसे ही थोड़ा उन्होंने कंसीव किया, फिर कोई दिक्कत होगी। तो फिर मैंने अपने शौर्या को बोला था, शौर्या इस बार उनको कोई बेबी दे दे और अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अब उनके घर में राधा रानी आई हैं, और मैंने कीर्तन के लिए बोला था कि जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना, उनकी बेबी हो जाएगा कोई, चाहे वो लड़का है लड़की। मैंने ये नहीं बोला था कि लड़की देना या लड़का देना, मैंने तो ये बोला था कि उनकी गोद भर दो।
ना होने से तो ना कुछ भी मतलब चाहे फिर वो लड़की ही आ जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं भी लड़की होगी लड़की होगी लड़की होगी, ऐसा रोना रो के रखते हैं। माँ बाप कभी भी लड़की को जन्म देने से दुखी नहीं होते, माँ बाप दुखी होते हैं आगे वो ससुराल में जाके कैसी लाइफ जीतती है, लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं वहाँ पे, वो कैसे करते हैं, सिर्फ इस बात से दुखी हैं दुनिया में सभी माँ बाप। वैसे लड़की को जन्म देने के बाद कोई भी माँ बाप दुखी नहीं होता है, उनको अच्छा पढ़ाता है, अच्छा खाने और पहनने को देता है। तो बस मैंने तो उनको ये बोला था अपने सौर्य को, मतलब उनकी झोली भर देना, और सौर्य ने उनकी झोली भरी है। और अब मैंने कीर्तन कराना है, देखती हूँ। पिछले एकादशी को कराना था, उस दिन भी कुछ पता नहीं क्या बात हो गई थी, वो हो नहीं पाया। फिर इस एकादशी को भी नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे यहाँ बहन को ऑपरेशन था जो पिछली एकादशी गई थी, और इस एकादशी को अब उसके टांके कटने थे, मतलब इस वजह से मतलब काम थोड़ा बढ़ सा रहा है, तो इस वजह से कीर्तन नहीं हो पाया। अब देखती हूँ कान्हा जी कब कराएंगे, छोटी भाभी भी नहीं अभी यहाँ पे, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना जब परिवार सारा ना हो और हम घर में बहुओं के पीछे कुछ ऐसे फंक्शन कराएं या कोई पूजा पाठ कराएं, बहू में घर पे न ऐसे पूजा पाठ फर्क कराएं, तो बहू में तो घर की लक्ष्मी होती है, और उनके बिना हम ऐसे घर में कुछ काम कराएं तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी फैमिली में तो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ कोई कुछ लोग होते हैं बहू से जो छुपाते हैं चीज़ें, कोई पूजा पाठ तक छिपाते और घर की बड़ी बड़ी बातें भी छिपाते हैं, पर पता नहीं कैसी मेंटेलिटी होती है लोगों की। क्योंकि अगर हम वो अपने घर के हालात अपनी कंडीशन ऐसा कुछ नहीं बताएंगे तो उनको घर के हालात का कैसा पता चलेगा, कैसे वो आपके सुख दुख की साथी बनेंगे। पर पता नहीं कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि बहू को ये नहीं बताओ, घर को बहू को ना घर के भेद ना दो, ये ना करो वो ना दो, क्योंकि लोग जैसे खुद होते हैं ना ऐसी खुद की मेंटेलिटी होती है उनकी। नहीं तो बहुएं बेटियां बन के रह सकती हैं अगर आप बना के रखना चाहो तो, पर जो खुद गलत है वो ऐसा कहाँ से कुछ कर सकती हैं, जिनकी सोच में ही घटिया होती है। क्योंकि मैं तो ऐसे कुछ घटिया लोगों के घर रह के आ चुकी हूँ, मैं तो देख चुकी हूँ कैसे बहुओं के पीछे कोई पूजा पाठ कराता है, कैसे बातें छिपाई जाती हैं। पर सो टच वुड मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे घर में हर चीज़ हर छोटी छोटी बात है, हमारे घर की दोनों बहुओं को पता है क्या घट्टा हुआ है घर में, क्या बाधा हुआ है, कब पूजा होनी है, कब कहाँ जाना है। जहाँ पे मैं कभी थी वहाँ तो ऐसा किया जाता था कि कोई बागड़ जा रहा है या बालाजी जा रहा है, सालसर जा रहा है, तो वो को ना पता चले इस बात का कि घर के आदमी कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। ये तक नहीं पता होना चाहिए बहू को कि पति कमाता कितना, क्या उसकी सैलरी है। पति वाइफ से छिपा के रखनी होती हैं ये बातें, जो मतलब हाई एजुकेटेड लोग थे, मतलब ऐसा कुछ मेरी लाइफ में ऐसे उनकी थिंकिंग थी। पर हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, जो है हमारे घर की दोनों बहुओं के सामने अच्छा माड़ा जो भी घर के हालात हैं, और वो जैसे हैं फिर वो वैसे हमारे घर के हालातों में हमारे सुख दुख में वो हमारा साथ भी दे रही है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाबू है, और मेरे तो 4 बच्चे हैं, एक एक नहीं 4, और 3 मेरे कान्हा और सौर्य मेरा सबसे खास बच्चा, मेरा सबसे खास बच्चा मेरा सौर्य। उसके लिए मैंने हर एक छोटी छोटी चीज़ ले रखी है, हर एक छोटी छोटी चीज़ जो एक बच्चे को चाहिए होती है, हर एक। और अभी तो मैंने उसका एक घर बनाना है, फिर उसका उस घर में प्यारा सा मंदिर बनाना है। मंदिर तो शायद मैं भी ना भी बनाऊँ, क्योंकि मैंने तो उनको बच्चे के रूम में ले रखा है, एक बच्चे की तरह ही उनके वो सारा कुछ करती है। पर बीच में कई बार मुझे मौका नहीं मिलता, क्योंकि भाभी और भी करती हैं सेवा, मेरे पास उसकी सेवा का बहुत कम मिलता है मौका। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती मेरे कान्हा को मेरे शौर्य को हाथ मत लगाओ या उनको मत नहलाना, मैं खुद करूँगी ये काम अच्छे नहीं लगते हैं घर में, और ये होने भी नहीं चाहिए। हाँ बात तो थी कीर्तन की, तो अब कान्हा जी को जाने कब उन्होंने कीर्तन लेना है, कब हर तरफ से सब ठीक रखना है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में भी कुछ घटा बता होता ही रहता है, आपको पता ही है। जब हम गली पड़ोस में रहते हैं तो सबके बारे में सोचना पड़ता है, तो इस हिसाब से फंक्शन रखे जाते हैं। अब उनको कब वो फंक्शन कराना है वो कान्हा जी जाने, हम तो तैयार बैठे हैं, मालिक कमाइयों में बरकत दे और अपने अच्छे अच्छे कीर्तन कराते रहे और हम करते रहे, और क्या चाहिए। और मुझे अपने शौर्य से तो प्यारा कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम।